हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। तो कितनों को ये सवाल होगा सर बेसिक मैथमेटिक्स और कितने दिन तक पढ़ेंगे। आज के अलावा बेसिक मैथमेटिक्स 3 क्लास और लगेगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर में इन कर जाएंगे। तो जो जो चीज़ आप लोगों को बेसिक क्लास में बताया गया था पिछले लेक्चर में, तो आइए उसको रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल पिछले लेक्चर में आप लोग बताया गया था कंसिलेशन लो, उसमें था इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन बी इक्वल टू सी वेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ए को तभी कटाते थे जब ए जीरो के बराबर नहीं होता था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट्स ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ ए बी। ये नियम होल्ड तभी करता था जब दोनों में से कम कोई एक या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर जीरो, तब ये नियम होल्ड करता था। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये कब होता था, होल्ड नहीं करता, जब ए एंड बी बोथ आर निगेटिव, जब दोनों निगेटिव हुआ करता था तो ये नियम होल्ड नहीं करता था। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। देखिए इसको पहले हम कैसे पढ़ते थे, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। पिछले लेक्चर में हम लोग ये सीखे थे और इसका मीनिंग होता था ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। उसके बाद पढ़े थे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 भागा एक्स माइनस 1। इसको कैसे करते, सबसे पहले जिसे भाग देना होता था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे। कैसे, देखिए एक्स टू दी पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इसका ये सब का जो कोफिशिएंट होता था उसको हम लोग लिखते थे। तो यहाँ लिखिए एक्स टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट 0 एंड लास्ट कांस्टेंट -1 है आपका। उसके बाद करते जिससे भाग देना होता था उसको 0 के बराबर पुट कर लेते थे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 यहाँ हम लोग लिखते थे। उसके बाद करते थे शुरू में जो था उसको हम सेम लिख देते थे, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 1 इंटू 1। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 0 प्लस 1 तो 1, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 प्लस 1 1, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर ये दोनों को जोड़िए 1, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे तो 1, ये दोनों जोड़ेंगे 0। लास्ट में जो बचता था ये आपका कहलाता था रिमाइंडर। अब कोसेंट कैसे लिखते थे, देखिए कोसेंट हो गया आपका, यहाँ देखिए एक्स टू दी पावर 4 है तो एक हमेशा कम करके लिखते थे, तो हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से हम लोग लिखते थे ये आपका कोसेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे, तो आप लोग को ये लिखना नहीं है, आप लोग को याद दिला रहे थे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग के मेथड। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इक्वल टू के से।
जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन इक्वल में रहेगा उसको के मान के चलेंगे। यहाँ देखिए तीन फ्रैक्शन है, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। यहाँ तीन फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको के मान के चलेंगे। के मानने के बाद क्या करेंगे, देखिए इस ए अपॉन बी को के साथ इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो ए इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो ए इक्वल टू बी के हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी के। उसी तरह से सी बाई डी है, इसको के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ सी बाई डी इक्वल टू के, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, के इज इक्वल टू डी के, सी इज इक्वल टू डी के। उसी तरह हो जाएगा ई इक्वल टू एफ के। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बोलेगा सर इसका यूज कहाँ है, इसका यूज जब हम लोग 3D में इंटर करेंगे तो वहाँ डायरेक्शन रेशियो पढ़ते हैं तो वहाँ इसका यूज होता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस रेशियो एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए ये क्या कहता है, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए इसको प्रूव करते हैं। आपको बताया था जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जब इक्वल में रहेगा तो उसको के मान के चलेंगे। यहाँ दो फ्रैक्शन है, इसको भी के मान के चलेंगे। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के से के कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा बी के, जहाँ उसमें जो किए थे, सी इक्वल टू डी के। अब देखिए यहाँ पर इसको लेके चलेंगे, इसको हम दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। इसको लेके चलेंगे हम लोग। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ए को हम लिख सकते हैं बी के, तो यहाँ बी के का स्क्वायर प्लस सी को लिख सकते हैं डी के का स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर के स्क्वायर को हम ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर बचा आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नीचे में आपका पहले से बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए ये के स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ के हो जाएगा, के हो गया। ये अंदर में बच गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए ये बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये कट गया, बचा क्या के। अब देखिए यहाँ पर के आया, के किसके बराबर है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। देखिए के बराबर इसको लिख दिए। अब हम इसको लेके चले थे, ये आ गया तो ये प्रूफ हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखिएगा ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया।
ये रिजल्ट को आप लोग को याद रखना है। अब बोलेगा सर इसका यूज कहाँ है, 3D में ही इसका यूज है, 3D पढ़ेंगे तो वहाँ इसका यूज होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा नंबर लिखिएगा, इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ, देन ए माइनस सी बाय बी माइनस डी इज इक्वल टू सी माइनस ई बाय डी माइनस एफ। इसको भी आपको याद रखना है। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये जो दिया है 3 फ्रैक्शन, इसको के बराबर के बोल देंगे, उसके बाद इसको लेके चलेंगे, इसको दिखा देंगे, या फिर इसको लेके चलेंगे, इसको दिखा देंगे। आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंडो, फोर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ए बाय बी, ए बाय बी में +1 जोड़ेंगे तो इसको सी बाय डी ये भी जिद करेगा तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। जोड़ दिए, उसके बाद होगा, ये हो गया बीन का जोड़, तो हो गया ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी। ये रिजल्ट को आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए समझिएगा, नीचे में जो दिया रहता है उसको ऊपर वाले के साथ जोड़ के लिखते हैं। नीचे में था बी, तो बी तो लिखेंगे ही, तो बी को ऊपर वाले के साथ जोड़ के लिखेंगे। तो ऊपर में ए था तो ए प्लस बी, यहाँ भी नीचे में डी था तो ऊपर वाले के साथ जोड़ के लिखे सी प्लस डी। उसी तरह से लिखिए डिविडेंडो, डिविडेंडो इसमें देखिएगा 4 ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ए बाय बी -1, इसमें से 1 घटाए, इसमें भी में से भी 1 घटाना पड़ेगा, सी बाय डी -1, तो हो जाएगा यहाँ आपका ए माइनस बी बाय बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय डी। ये भी रिजल्ट आप लोग को याद करना है। आप लोग ये दोनों को नोट करिए। देखिए यहाँ पर कंपोनेंटों में क्या करना पड़ता था, नीचे में जो रहता था उसको ऊपर वाले के साथ जोड़ कर लिखते थे, लेकिन डिविडेंडो में क्या है, नीचे में जो था उसको ऊपर वाले के साथ घटा के लिखते हैं। यहाँ देखिए नीचे में बी था तो ऊपर वाले के साथ घटा है ए माइनस बी, यहाँ भी नीचे में डी था तो सी माइनस डी। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए सी एंड डी, सी एंड डी, सी स्टैंड फॉर कंपोनेंडो, डी स्टैंड फॉर डिविडेंडो। सी का मतलब कंपोनेंडो, डी का मतलब डिविडेंडो। जब दोनों एक साथ अप्लाई करना होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए 4 4
फॉर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ऊपर में लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। सी एंड डी, सी स्टैंड फॉर कंपोनेंडो, डी स्टैंड फॉर डिविडेंडो। तो जब भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों एक साथ अप्लाई करने के लिए बोलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। फोर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, देन सी एंड डी। तो करेंगे, यहाँ पर देखा आपको कंपोनेंडो में बताया गया था ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी, ये कंपोनेंडो में था। डिविडेंडो में क्या था, ए माइनस बी बाय बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय डी, ये था। इसको इसमें करेंगे, कंपोनेंडो में जो ऊपर में है उसको ऊपर में लिखेंगे, डिविडेंडो में जो नीचे है उसको नीचे लिखेंगे। देखिए ए प्लस बी बाय बी बाय ए माइनस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी बाय सी माइनस डी बाय डी। अब देखिए ये बी और ये बी गंगा नहाने गया, ये डी और ये डी ये गंगा नहाने गया, बचा क्या, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। ये आपका रिजल्ट हुआ, इसको याद रखना है। अब बोलेगा सर इसका यूज कहाँ होगा, तो जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो वहां इसका यूज होता है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। indeterminate form, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी। ये हो गया आप लोग का एल्जेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म। दूसरा में हो गया आपका जीरो अपॉन जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन जीरो। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 है, जिसको आज तक परिभाषित नहीं किया गया। ये सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये है, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी। दूसरा हो गया जीरो, जीरो टू दी पावर जीरो, वन टू दी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेट फॉर और
properties of infinitive। लिखिएगा, we cannot plot infinitive on the paper। इन्फिनिटिव को हम लोग पेपर पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटिव इज ए सिंबल एंड नोट ए नंबर। इन्फिनिटिव जो है सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टी में लिखिएगा आप लोग, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव 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 इंटू इन्फिनिटिव 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 टू द पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव 0 टू द पावर इन्फिनिटिव 0 इन्फिनिटिव प्लस सी इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव माइनस सी इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव अपॉन सी इन्फिनिटिव। 8वां में लिखिएगा आप लोग 1/0 इज इक्वल टू 2/0 इज इक्वल टू 3/0 डॉट डॉट हो जाएगा आपका ये इन्फिनिटिव। 9 में हो जाएगा आपका 1/∞ इज इक्वल टू 2/∞ इक्वल टू 3/∞ इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा 0। 10 में हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव a टू दी पावर x 0 व्हेन a का मान या तो 0 हो जाए या फिर 0 और 1 के बीच रहेगा तो इसका मान हो जाएगा 0। उसके बाद 1 व्हेन a इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटिव व्हेन a ग्रेटर देन 1 नॉट एग्जिस्ट व्हेन a लेस देन 0। ये सब को आप लोग नोट कर लीजिए। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये हम लोग चैप्टर में इन करेंगे लिमिट, तो वहां पर इस सबको बताया जाएगा। इसको कैसे पढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव। जब लिमिट चैप्टर कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ेंगे 11th क्लास में ही, तो वहां आप लोग को लिमिट के बारे में बताया जाएगा, कैसे पढ़ते हैं इसको, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 टू दी पावर इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए a के जगह क्या है, 2 है, a के जगह 2 है ना। और 2 देखिए 2 तो 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है तो इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटी। और दूसरा में 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, नहीं ये देखिए 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी। तो 1/2 के a के जगह 1/2 है तो 1/2 a का 0 और 1 के बीच आता है तो इसका हो जाएगा 0। उसी तरह से देखिए तीसरा में, अब लीजिए आप -2 टू दी पावर इन्फिनिटी। अब देखिए a के जगह क्या है, -2 तो 0 से छोटा होता है, इसीलिए इसका ये हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल के द्वारा समझिए, 4/3 टू दी पावर इन्फिनिटी -3/4 टू दी पावर इन्फिनिटी। देखिए जब 4 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ 1 से बड़ा होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। अब 3 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा के लिए क्या होता है, 1 से छोटा के लिए इसका वैल्यू होता है 0। तो इन्फिनिटी माइनस सी आपको प्रॉपर्टी में बताया गया था, तो वो इन्फिनिटी होता है।
आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। पॉइंट में लिखिएगा इन इंटरवल always comes with open इंटरवल। जब भी इंफिनिटिव इंटरवल के साथ आएगा तो हमेशा ओपन इंटरवल के साथ आएगा। ये हम लोग इंटरवल जब पढ़ेंगे तो वहाँ आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद जस्ट इंटरवल ही पढ़ेंगे बेसिक में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पूरे से। ये ओपन इंटरवल का ये चिन्ह होता है। दो चिन्ह और होता है ऐसे, ऐसे भी डिनोट करते हैं, और एक और चिन्ह होता है ऐसे, इस तरह से। तो आप लोग इंटरवल जब बताया जाएगा तो वहां पर आप लोग ये सबको बताया जाएगा डिटेल में। आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। जब 12th में आएंगे तो वहाँ डिटर्मिनेंट को भी ऐसे सूचित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस को ऐसे मॉडुलस को भी सूचित किया जाता है। मोड एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो बोलिएगा प्लस माइनस एक्स नहीं होता है सर, तो क्या होता है? तो आइए, मोड एक्स इक्वल टू होता है एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ये होता है आपका। अब इसका प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मोड ए बी इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी। दूसरा में मोड ए बाय बी इक्वल टू मोड ए बाय मोड बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा में हो जाएगा आपका मोड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। चौथा में हो जाएगा आपका मॉडुलस ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी। आप लोग इसको इसको नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग। स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग होता है नॉन निगेटिव। अब बोलिएगा सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस 3 नहीं होता है, तो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। ये आपका सही है। अब बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये हो जाएगा 4। सो
स्क्वायर रूट ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ डिफाइंड। आप लोग इस सबको नोट कर सकते हैं। इन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये होता है जब एक्स स्क्वायर रहेगा 16 के बराबर रहेगा तब प्लस माइनस 4 आएगा। एक तरह से और समझ सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 3। ये दोनों आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। इसको चाहते हैं समझने के लिए तो आइए समझते हैं एग्जांपल के द्वारा। को देखिए यहाँ पर निकला था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो इसका वैल्यू आया प्लस माइनस 4। एक्स का वैल्यू हो गया आपका प्लस 4 और एक्स का वैल्यू हो गया माइनस 4। ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ एक्स के प्लस 4 वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा 16 दे रहा है। एक्स का वैल्यू माइनस 4 के लिए भी एक्स स्क्वायर का मान 16 आ रहा है, इसीलिए एक्स का मान प्लस माइनस 4 हुआ। सीधा समझिए, स्क्वायर रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। जब भी स्क्वायर रूट निकालना बोले तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो बोलेगा सर यहाँ भी तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा है, नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है इसीलिए प्लस माइनस 4 हुआ है, एक्स स्क्वायर का कारण। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आज तक यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में।